In this video, we are going to discuss about maximum path sum of a binary tree. So you can observe that I have not erased the contents of the last video, and I'll take reference of the last video to explain this problem, maximum path sum, properly to you. So before watching this video, I would strongly recommend you to first watch the previous video on height of binary tree, then come to this video to understand it more better. So in the previous video we did all these things, right? So I also have given you some hint that in the next video would be about will going to be about path sum, maximum path sum. Okay, so इस प्रॉब्लम में क्या होगा कि जैसे पिछले प्रॉब्लम में हर जो पर्सन था वो 1 रुपी डोनेट कर रहा था किंग को, बट इस प्रॉब्लम में क्या होगा, हर पर्सन जो उसकी नोट की वैल्यू है उतना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर पाएगा किंग को, अपने पेरेंट को ऑब्वियसली, क्योंकि वो फिर उसका पेरेंट डिसाइड करेगा कि वो किसको लेगा, राइट? सो क्या क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा थ्योरी में चेंजेस देखते हैं कि थ्योरी में क्या चेंजेस होगा. तो हर पेरेंट अपने बच्चे को बोलेगा कि अपने बच्चों में से वह बच्चा चुन के मुझे बताओ जिसका परिवार सबसे बड़ा हो. ये तो प्रीवियस वीडियो का था, बट इस वीडियो में क्या होगा की जगह पे इंस्टेड ऑफ दिस वी विल राइट आप इन दोनों में से वो बच्चा चुन के मुझे बताओ 20 और 30 में से. हर पेरेंट ऐसे कंपैरिजन करेगा जो बड़ा हो. अगर हमने ऐसा बोल दिया ना तो फिर प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी. अगर ऐसा हमने बोल दिया कि अपने बच्चों में से वह बच्चा चुन के मुझे बताओ जो बड़ा हो, अगर मैंने ऐसा बोल दिया और यही बात आप अपने बच्चों से कहना, अगर ऐसा बोलता है तो फिर ये इन दोनों में से ये अपने 20 और 30 में से 30 को चुन लेगा. फिर 30 ये वाला रास्ता चुन लिया इसने, तो फिर ये 60 को लेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इस पास एक ही रास्ता है जाने को. तो ये कितना रिटर्न कर पाएगा, 100, राइट? बट यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये है हमारा आंसर, एक्चुअल आंसर जो हमें चाहिए. तो भले ही वो अभी छोटा वो चुन ले, मगर अगर वो बाद में फ्यूचर में अगर बहुत अच्छी वैल्यूज देता है तो मैं छोटे के साथ ही जाऊंगा. तो ये हमें स्टार्टिंग से मालूम नहीं पड़ेगा कि हमें 20 के साथ जाना है 30 के साथ जाना है. वो आगे देख के मालूम पड़ेगा, अच्छा 20 में और भी बड़ी बड़ी वैल्यूज मुझे बाद में मिलने वाली हैं तो मैं 20 के साथ ही जाऊंगा. इंस्पाइट के ये बड़ा है, भले ही ये बड़ा है मगर मैं छोटे वाले के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि आगे चल के मुझे बहुत बड़ी वैल्यूज मिलने वाली हैं. तो अब ये क्या बोलेगा, हर पेरेंट अपने चिल्ड्रन को क्या बोलेगा, बेटा अपने बच्चों में से वह बच्चा मुझे चुन के बताओ जो खुद को और अपने बच्चों को मिलाकर मुझे बड़ी वैल्यू दे या फिर ज़्यादा पैसा दे. और यही बात आप अपने हर बच्चे से कहना, और यही बात अपने बच्चों से कहना.
ओके, सो हर पेरेंट या फिर हर नोड अपने बच्चों से क्या कहेगा, अपने बच्चों में से वह बच्चा चुन के मुझे बताओ जो खुद को और अपने आने वाले बच्चों को मिलाकर मुझे ज़्यादा पैसा दे। और यही बात आप अपने बच्चों को भी कहना कि वो भी अपने बच्चों को यही बात कहें, राइट। सो अब आप इसका ड्राई रन करके देख लेते हैं। अभी हम कोड को थोड़ी देर में चेंज करने वाले हैं, बट उससे पहले इसका ड्राई रन करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। सो अब इसका ड्राई रन कैसे करेंगे। ड्राई रन करने से पहले हमें कोड के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये आई थिंक आप लोग रिमेंबर कर चुके होंगे कि क्या हमने बोला था। ओके, सो नीचे से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम बॉटम टू अप चलेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, तो वैसे ही इस वीडियो में भी हम सबसे पहले नीचे वाले को देखते हैं। 40 क्या करेगा कि उसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है तो उसको चिल्ड्रन से 0 मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। सो इफ़ पेरेंट इज़ नल, अगर नोड वैल्यू नल होती है तो वो 0 रिटर्न करेगी, तो इसको 0 मिल जाएगा। अब क्या करेगा, ये खुद की पेरेंट से इसको 0 मिला, इधर भी नल था, इसको इधर से भी 0 मिला। मैं यहाँ पे 1 हटा देता हूँ। ओके, सो यहाँ से 0 मिला इन दोनों को, तो इन दोनों में से इसका मैक्सिमम 0 और 0 का मैक्सिमम 0 ही होगा, प्लस वो खुद की वैल्यू करेगा, क्योंकि अब उसके पास 1 रुपये नहीं है डोनेट करने को, उसको पूरा खुद की वैल्यू ही वो डोनेट कर सकता है। तो राइट, तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में 1 था, बट इस जगह पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू। सो इंस्टेड ऑफ 1 आई विल राइट पेरेंट डॉट डाटा, राइट। So let me create some space here. Return parent dot data, parent dot data in Java and parent arrow data in C++. That's not a thing to worry about right now. So parent dot data plus maximum of both the children. So आगे देखते हैं इसको। अब इन दोनों को 0 मिला और इसने 40 + 0 करके इसको रिटर्न किया जो कि 40 है। तो 20 को अपने लेफ्ट चाइल्ड से कुल मिला के अब 40 मिल रहा है, ठीक है। अब 20 को देखते हैं राइट से क्या, 50 से क्या मिलता है। 50 खुद को तो देगा प्लस अपने चिल्ड्रन को भी देगा, चिल्ड्रन 70 देगा इसको, तो खुद का और चिल्ड्रन का मिला के ये 120 देगा अपने पेरेंट को। तो 20 ने देखा, अच्छा मुझे लेफ्ट से तो 40 मिल रहा है, राइट से 120 मिल रहा है, तो मैं राइट वाले को लूँगा, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट एंड राइट। सो ही कंसिडर 120 वो उसने कंसिडर किया और उसमें प्लस कर लिया पेरेंट डॉट डेटा, मतलब इस खुद का डेटा, क्योंकि खुद भी वो 20 रुपये कंट्रीब्यूट कर सकता है, और इन दोनों को प्लस करके उसने अपने पेरेंट को रिटर्न कर दिया पूरा प्लस करके। तो इन दोनों को प्लस किया तो 140। तो अब देखा 10 ने देखा कि मुझे लेफ्ट से 140, जो 20 है वो पूरा आगे अपने चिल्ड्रन और खुद का दोनों का कंट्रीब्यूट करके मुझे 140 दे रहा है, ठीक है। अब मैं राइट से पूछता हूँ, राइट वाला क्या कर रहा है, इसने 60 दिया, तो इसने एक ही ऑप्शन है इसके, एक ही चाइल्ड है 30 का 60, तो उसको एक लेना ही पड़ा 60 से, और खुद का उसने पैसा ऐड किया 30 रुपीज़ और उसने दोनों को रिटर्न कर दिया। सो इट विल बी 90। सो हाँ, अब 10 स्मार्टली डिसाइड कर सकता है कि हाँ अब मुझे 20 वाले चिल्ड्रन की ही बात माननी चाहिए, राइट, इस रास्ते पे जाना चाहिए, क्योंकि ये मुझे 140 दे रहा है रादर देन गोइंग विद 90 विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम 30। सो ये क्या करेगा, अब इन दोनों में से मैक्सिमम देखेगा, लेफ्ट और राइट में से, तो लेफ्ट मैक्सिमम दे रहा है, उसकी वैल्यू 140 लेगा, आई एम राइटिंग हियर 140 लेगा, और पेरेंट और खुद भी 10 रुपीज़ वो डोनेट कर सकता है, प्लस 10 करके 150 वो किंग को रिटर्न कर देगा। किंग कौन है हमारे पास, इंट मेन फंक्शन में जो यहाँ पर कॉल हो रहा है, हाइट, सॉरी, और फंक्शन का हम नाम चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइट 10। I've just written to give you a basic idea, but the exact code would be slightly different. So this is how we do, right?
अब मैं इसको भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये दोनों से कोड सेम ही रहते हैं. Okay, so this is the final code and this is the dry run that I have done here. So before ending this video I would congratulate you all. अगर आप लोग ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं ट्रीज के ऊपर, तो यहाँ तक आप लोग का उतना लेवल हो चुका है कि आप एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अच्छी खासी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जिसका नाम है असेंबली लाइन प्रॉब्लम. और ये NP हार्ड प्रॉब्लम है, मतलब ये हार्ड प्रॉब्लम है बेसिकली अगर कहें तो तो इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्यों है? क्योंकि अभी आपको स्टार्टिंग में नहीं पता कि आपको किस रास्ते के साथ जाना है, 20 के साथ जाना है, 30 के साथ जाना है. क्योंकि अगर आप 30 के साथ चले गए तो क्या पता उसके आगे कुछ भी ना हो, और 20 के साथ गए तो आगे बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज़ मिले. तो एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि पेरेंट अपने दोनों बच्चों को अभी बर्थ से ही डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन किसका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है. उसके वो जो काम करेगा वो बाद में पता चलेगा, अच्छा उसने आगे चल के बहुत अपना नाम कमाया है और मेहनत करी है. तो वो पेरेंट अभी स्टार्टिंग से नहीं बता सकता, उसको नीचे तक जाना ही पड़ेगा, उसको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी. ही हैज़ टू लेट हिम डू हिज वर्क, ही हैज़ टू वेट, उसको वेट करना पड़ेगा, पूरे बॉटम तक जाना पड़ेगा, फिर वो बॉटम से धीरे धीरे डिसाइड करते हुए ऊपर तक आ सकता है. सो दिस इज द बॉटम अप अप्रोच ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग. एंड ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्यों है? क्योंकि हम स्टार्टिंग में नहीं जानते कि हमें किसके साथ जाना है, राइट. फ्यूचर में जो होगा उस पर डिपेंड करता है कि हम किसके साथ जाएंगे. सो या दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमम पाथ सम ऑफ बाइनरी ट्री. थैंक यू.